नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। भारतीय कृषि से संबंधित पिछले वीडियो में हमने दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता के संदर्भ में चर्चा की थी और प्रस्तावना पूर्वक एक वीडियो बनाया था। यहाँ हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भारतीय संदर्भ में किस प्रकार की चुनौतियाँ हमें सामने नज़र आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हैंडबुक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2020 द हिंदू बिजनेस लाइन का संदर्भ लिया था और इसमें एक जो आर्टिकल है दोराईस्वामी नारायणन, जिन्होंने टाइटल लिखा है फार्म इनोवेशन टू द फोर, और ये जो हैं डायरेक्टर एंड सीईओ हैं बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड के। इनकी जो बातें हैं उनको हमने संदर्भ लिया था कि किस प्रकार आजकल के जो उपभोक्ता हैं ये ध्यान रखते हैं कि कहाँ से हमें खाद्यान्न वस्तुएं प्राप्त हो रही है, उनमें कोई पेस्टिसाइड्स तो नहीं है, उनमें जो पानी दिया जा रहा है वो कहीं कीटनाशक युक्त तो नहीं है, कि ज़्यादा प्रदूषित तो नहीं है, और जो भारतीय किसान हैं या और वैश्विक स्तर पर जो किसान हैं उनको क्लाइमेट से संबंधित या किसी तरह की समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, और किस प्रकार की रणनीति की हमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। 2100 तक लगभग 80% जो खाद्यान्न की आवश्यकता बढ़ जाएगी, और भारत के जो 173 करोड़ जो लोग हैं उनको किस प्रकार की खाद्यान्न आवश्यकता होगी और उन्हें किस प्रकार से पूर्ति की जाएगी, इस बारे में हमने चर्चा करी थी। और साथ भी इस बात में भी चर्चा करी थी कि गेहूं और चावल से जो संबंधित क्षेत्र हैं उनमें किस तरह की गंभीर पानी की समस्या जो है वो नज़र आ रही है। और यह बात नीति आयोग के दस्तावेज जो 2019 में प्रकाशित हुए हैं उन्होंने इसको इंगित किया है। अब अपनी इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे यह लेखक दूसरी हरित क्रांति के संबंध में किन चुनौतियों की चर्चा कर रहे हैं। छोटे किसानों के तौर पर वह एक और बात को इंगित करते हैं कि फॉर स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स टू प्रैक्टिस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर they will need to move from traditional farming and adopt newer technologies and good agriculture practice। यानी जो नए जो छोटी जोतों के जो किसान हैं उनको नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा और परंपरागत जो खेती के तरीके हैं उनसे आगे बढ़ना होगा। But sustainable agriculture need to go hand in hand with farmers' prosperity, else sustainability will remain a mere buzzword। यानी आप इसको देखें कि टिकाऊ जो खेती है वह तभी संभव है जब खेती करने वाले जो किसान हैं उनकी समृद्धि भी साथ साथ चलती रहे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसानों की समृद्धि के लिए कोई ध्यान ना दिया जाए और इस बात की सुनिश्चितता कर ली जाए कि उत्पादन बढ़ जाएगा और टिकाऊ खेती संभव हो जाएगी। ये तभी संभव है जब खेती करने वाले जो किसान हैं उनकी समृद्धि सुनिश्चित हो, वह जोखिम उठाने के लिए तैयार हो, नई तकनीकों का प्रयोग करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतियोगी वातावरण में अपने आप को सक्षम पाते हों। और इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? वी नीड टू एम्पावर SHF small holding farmers to earn income from their small farms and not just use it as means to survive। और इस बात का हम ध्यान रखें कि जो भारतीय किसान हैं या स्मॉल होल्डिंग जो फार्मर्स, भारतीय किसानों में जो
छोटी जोतों के जो मालिक हैं, जो किसान हैं, वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए या अपने जीवन को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति लायक बनाने के बजाय वे अच्छी खासी आय को सृजित करने वाले हो सकें। यदि ऐसा संभव हो पाता है तब ही टिकाऊ खेती संभव हो पाएगी और तब ही किसानों के जीवन में समृद्धि आ पाएगी। इस बारे में हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। इट विल हेल्प मेक देम फार्मिंग ए मोर अट्रैक्टिव प्रोसेस। और ऐसा होने के बाद ही खेती को एक आकर्षक व्यवसाय के तौर पर लिया जाना ही संभव होगा। और ऐसा होने से जो किसानों की अगली पीढ़ी है वह खेती को अपनाने के लिए तैयार होगी। परंतु वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो अधिकांश किसानों की जो अगली पीढ़ी है वह, या छोटे किसानों की जो अगली पीढ़ी है, वह खेती करने में अपने आप को आकर्षक नहीं पाती है। अब इसमें प्रश्न है कि हरित क्रांति या दूसरी हरित क्रांति के लिए या टिकाऊ कृषि के लिए या आगे भविष्य के लिए एक रणनीतिक माहौल तैयार करने के लिए जो नवीन प्रयोग हैं वह हमें सहायक हो सकते हैं या नहीं। तो निश्चित रूप से इसको माना जाना चाहिए कि जो नवीन प्रयोगों को अपनाने से कृषि को निश्चित रूप से लाभ होगा। इन इंडिया इसको एक टाइटल दिया है, सस्टेनेबिलिटी थ्रू इनोवेशन। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल होल्डर्स हु फार्म और लेस देन 2 हेक्टेयर्स लैंड। यानी 2 हेक्टेयर से छोटी जोतों पर काम करने वाले जो किसान हैं वो लगभग 80% हैं। कुल किसानों का 80%, यानी कि 5 में से जो 4 किसान हैं वह, या ऐसा कहें प्रति 5 किसानों में से 4 किसान हैं, उनकी जो खेती हर भूमि है वह 2 हेक्टेयर से कम है। A vast majority of them have little or no access to modern technology, reliable agriculture or organized credit। यानी और इन जो किसानों की जो पर यदि देखा जाए तो ये ना तो नवीन तकनीक का प्रयोग कर पाते हैं, ना इनके पास सिंचाई के सुनिश्चित स्रोत हैं और ना ही इनको संस्थागत रूप से साख के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। ब्रिंगिंग सच फार्मर्स इनटू द इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम इज क्रूशियल। और आर्थिक मुख्य धारा में इन किसानों को लाना वास्तव में बड़ी चुनौती है। टारगेटेड सपोर्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स, farm holders and fast tracking them to achieve economic viability is key focus for this company both in India and globally। तो यह जो लेखक हैं वह इस बात पर विशेष गौर कर रहे हैं कि छोटे किसानों में सुनिश्चित लक्ष्य बनाकर इन किसानों को एक सपोर्ट दिया जाए और इनकी ट्रैकिंग करके इनकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है या जो इनकी आर्थिक लाभदायकता है वो सुनिश्चित करके इनको कृषि में जोड़े रखा जाए ताकि टिकाऊ कृषि का लक्ष्य प्राप्त हो सके और खेती में हम आगे बढ़ सकें। दूसरा हम बात करें बेटर लाइफ फार्मिंग, मेकिंग इनोवेशन accessible for small। in 2018 Bayer forged a long-term partnership with International Finance Corporation। यानी इस कंपनी ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ एक विशेष पार्टनरशिप की। इस बात को हम ऐसे ले सकते हैं कि दूसरी हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए भारत की विभिन्न संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने या रणनीतिक साझेदारी बनाने की आवश्यकता है ताकि अधिकांश भारतीय किसानों को लाभ हो सके और इसमें कॉरपोरेट जगत, सरकार और किसान तीनों की एक साझेदारी की आवश्यकता होगी।
In 2009, Better Life BLF Alliance introduced an agriculture entrepreneurship model for smallholder farmers. This will empower rural youth to be a part of agri value chain and create local employment opportunities. The model is being run through the Better Life Farming Centers. यानी कि इस कंपनी के माध्यम से बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर्स यानी कि उन्नत जीवन के लिए विभिन्न कृषि केंद्रों की स्थापना पर बल दिया गया। एक और बिंदु पर हम गौर कर सकते हैं, डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। एट द फोर फ्रंट ऑफ द एग्रीकल्चर इनोवेशन इज डिजिटलाइजेशन। एवरी फील्ड, क्रॉप एंड फार्मर इज डिफरेंट. Each has its own needs, challenge and goals. That is why we offer farmers tailored solutions from seeds to harvest that meet the specific needs. आप इसको देखें कि प्रत्येक खेत, प्रत्येक फसल और प्रत्येक किसान अपने आप में एक अलग अस्तित्व रखता है। प्रत्येक खेत, प्रत्येक फसल और प्रत्येक किसान अपने लिए अलग अस्तित्व रखता है। जैसे कि हम विभिन्न इंसान अपना अपना अलग व्यक्तित्व, रंग, रूप, भाषा, संस्कृति रखते हैं और इस विभिन्नता के लिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकताएं होती हैं, अपनी चुनौतियां होती हैं और अपने लक्ष्य होते हैं। यानी प्रत्येक किसान की अपनी चुनौतियां होती हैं, वो व्यक्तिगत हो सकती हैं, क्षेत्रीय हो सकती हैं और चुनौतियां भी अलग अलग हो सकती हैं और फिर प्रत्येक क्षेत्र के या प्रत्येक किसान के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए सभी किसानों के लिए व्यक्तिगत तौर पर या क्षेत्रीय तौर पर अलग अलग तरह की योजनाएं या सॉल्यूशंस की आवश्यकता होती है। इसलिए आप पूरे देश पर या किसी राज्य पर एक जैसी योजना को लागू करना चाहते हैं तो आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक किसान उससे संतुष्ट हो। इसलिए छोटी छोटी क्षेत्रीय संस्थाएं सरकार के सहयोग से डिजिटलाइजेशन करके प्रत्येक किसान की आवश्यकताओं पर रिसर्च करके एक विशेष अभियान चलाकर अत्यधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और भारत जैसे देश के लिए तो यह बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर 80% किसान हैं, वह छोटी जोत के मालिक हैं और उसमें भी वह निर्धन है, तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकते, साख की उनके पास मात्रा नहीं है और वह संस्थागत तौर पर भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए दूसरी हरित क्रांति के लिए हमें सरकारी कॉरपोरेट क्षेत्र से रणनीतिक साझेदारी बढ़ा करके किसानों की जीवन में खुशहाली लाने का लक्ष्य पहले निर्धारित करना होगा, तभी हम टिकाऊ खेती का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और अब हम किसी कृषि से संबंधित किसी अन्य बिंदु पर आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।